सबसे अच्छी बात यह है कि जो कांग्रेस का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी का, तो ये 13 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। सारे आंकड़े आपके पास अभी 2022 के भी रखे, उसके पहले के भी रखे, और अपने संघर्ष और मेहनत के ऊपर कांग्रेस ने मुझे देखा। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली रायबरेली में एक बार फिर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नगर पालिका का चुनाव नजदीक है और अब की बार कांग्रेस भी चाह रही है कि नगर पालिका के चुनाव में एक बार फिर वो अपना हाथ आजमाए, और लगातार हाथ आजमाने के बाद उनको कई बार जो मुकाम है हासिल हुआ है। इस बार का चुनाव इस वजह से त्रिकोणीय है क्योंकि तीनों ही पार्टियों ने दमखम आजमाना शुरू कर दिया है। सारे पत्ते खोल कर रख दिए गए हैं। उन पत्तों में सबसे बड़ा दावा कांग्रेस का है कि क्योंकि कांग्रेस के किले में कल वो एक ऐसा शख्स शामिल होता है जो समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहा था, पर उन चीजों को इतर करने के बाद हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा, फिर उसके बाद चलूंगा मैं प्रत्याशी से बातचीत करूंगा। यहाँ पे कई कांग्रेसी, आप पहले तस्वीर देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेसी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक समर्थन है कांग्रेसियों का जो वो दिखाना चाहते हैं अपने प्रत्याशी के साथ कि आखिरकार कितनी मजबूती है रायबरेली में, जो कि हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। और गढ़ क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ से सांसद सोनिया गांधी है, और सोनिया गांधी वो नाम जो कांग्रेस को मजबूत करने में हमेशा से एक अहम भूमिका अदा करती आई है, और उनके ही पूरे अध्यक्षता में देखा जाए वो इस बार, हालांकि वो अध्यक्ष नहीं है, पर उनके ही निगरानी में इस बार का चुनाव लड़ा जा रहा है नगर निकाय का। रायबरेली के नगर पालिका की सीट मौजूद है अध्यक्ष, बातचीत करूंगा क्या सोच रहे हैं इस बार का चुनाव, किस प्रकार से वो देखते हैं। अध्यक्ष जी, चुनाव सर पर है, आज नामांकन दाखिल होना है, क्या सोच रहे हैं? आज नगर पालिका का नामांकन जो रायबरेली से हो रहा है शत्रुघ्न सोनकर जी है। शत्रुघ्न सोनकर जी की राजनीति में अच्छी सेवा इन्होंने किया है, पहले भी सभासद रह चुके हैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता। सबसे अच्छी बात यह है कि जो कांग्रेस का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, इन्होंने कार्यकर्ताओं को वो अब की बार तरजीह दिया है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता जो हैं जीत करेंगे, जो इस समय का जो माहौल है, अभी नगर पालिका कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, इन सब बातों को लेकर के जो कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न लाल सोनकर जी हैं वो लड़ रहे हैं और जीतेंगे, और निश्चित रूप से रायबरेली नगर पालिका का विकास होगा। चलिए, हमारे साथ जैसा कि मैंने जिक्र किया था, सपा का कोई एक दिग्गज नहीं था, कांग्रेस में शामिल हुआ है, सपा को डैमेज भी किया है और कांग्रेस को मजबूती भी दे रहा है। हमारे साथ वही मौजूद है मोहम्मद इलियास, समाजवादी पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, उस वर्तमान में उस कार्यकाल में काफी कार्य भी किए थे, और उसी को लेकर मैं बातचीत करूंगा और इस बार के चुनाव को लेकर आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि महज अभी से नियर अबाउट 14 घंटे पहले वो शामिल हुए थे। और देखा जाए इस बार के चुनाव को कैसे देख रहे हैं, ये मैं देखने का प्रयास करूंगा। मन्नी जी, क्या लग रहा है इस बार का चुनाव, कांग्रेस में आप शामिल हो गए? कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी शत्रुघ्न मौर्य चुनाव भारी मतों से, शत्रुघ्न सोनकर भारी मतों से जीत करके आएगा। आप शामिल हुए हैं, कितने वोट और कितने सपोर्टर शामिल हुए हैं जो इसकी मजबूती? इसका तो ये 13 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। सारे आंकड़े आपके पास अभी 2022 के भी रखे, उसके पहले के भी रखे हैं। सारे आंकड़ों को मिलान कर लीजिएगा और फिर बताइएगा कि कुछ फर्क हमारे आने से पड़ा हो तो छाप दीजिएगा, और अगर कमी आवे तो उसको भी छाप दीजिएगा। कांग्रेस में शामिल हुए कोई शर्त रखी, कोई बात रखी थी? नहीं, शर्त हमारी क्या, हमें समाज सेवा करना है, समाज सेवा में कोई शर्त नहीं होती। चलिए, ये वक्तव्य थे हमारे साथ यहाँ पे मोहम्मद इलियास मौजूद थे, और मेरे साथ प्रत्याशी मैं कुछ तो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करने का प्रयास करूंगा। कितने पहले नामों पर से आप बताएं। शत्रुघ्न सोनकर मेरा नाम है। कितना समय दे चुके हैं कांग्रेस में, अपनी सेवाएं दे रहे थे? कांग्रेस में मैं सन 87 से हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता बन करके कांग्रेस में आया था, और अपने संघर्ष और मेहनत के ऊपर कांग्रेस ने मुझे देखा और अपना प्रत्याशी रायबरेली नगर पालिका परिषद का बनाया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने जितना कार्य किया, जितने समय से रहे, क्या लगता है कांग्रेस ने तरजीह दी है उन बातों को? बिल्कुल, कांग्रेस तरजीह दी है। मैं कंटिन्यू 2 बार वार्ड नंबर 20 से सभासद रह चुका हूं, और जिस तरह से कांग्रेस मेरा सपोर्ट, जैसे चाहे वो हमारे वार्ड में रहा हो, जिस तरह से सांसद निधि से मैं अपने वार्ड में काम कराता था। जीतने के बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको प्राथमिकता आप देंगे, क्योंकि काफी कुछ चीजें कांग्रेस कह रही है कि ये कार्य नहीं है? जीतने के बाद देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि हमारे शहर में पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही
जिससे कि आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कोई सिनेरियो आपने सोचा? हाँ, हमने सोचा है। इसके लिए हम लोग बैठ करके पहले, ईश्वर अगर मुझे वहाँ पे बैठालते हैं तो मैं बैठ करके सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि रायबरेली शहर का ट्रैफिक और जो जाम व्यवस्था है इसको सुधारा जाए और पार्किंग व्यवस्थाएं कायम की जाएगी, जिससे कि यहाँ का शहर का साफ सुथरा शहर हो। रायबरेली एक्सप्रेस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप चुनाव अच्छे से लड़ें। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सईदुल हसन जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने काफी चुनाव देखे, काफी चीजों को देखा है, वो चाहे नगर निकाय चुनाव, वो चाहे अन्य चुनाव हो। क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव पूरा कांग्रेस के फेवर में है। और जैसे हमारे अभी मन्नी भाई ने कहा, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि आने वाले जब रिजल्ट आएगा ये सामने चीजें आएंगी और रायबरेली की जो समस्याएं हैं इसको सब कांग्रेस के लोग समझते हैं। हमारे चेयरमैन जो जीतेंगे वो निश्चित ही इस समस्या की तरफ ध्यान देंगे। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेसी मौजूद थे। उन्होंने साफ साफ बताया कि इस बार के चुनाव को आखिरकार वो किस तरह देख रहे हैं। आपने देखा कि नामांकन करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर गए और उनका साफ साफ कहना है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस एक मजबूत दावा पेश कर रही है। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार जो वोट यहाँ पे किए जाएंगे 4 तारीख को, उसके बाद जब वो पिटारा खुलता है तो कांग्रेस के पक्ष में आता है या कांग्रेस का किला ध्वस्त होता है, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। अखिल श्रीवास्तव, रायबरेली एक्सप्रेस, रायबरेली।